विकास की रणनीति का परिणाम है। मैं शॉर्टकट अपनाने वाले ऐसे राजनेताओं को भी विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक कहूंगा कि स्थायी विकास के विजन को समझिए, उसके महत्व को समझिए। आज देश के लिए उसकी कितनी जरूरत है उसको समझिए। शॉर्टकट के बजाय स्थायी विकास करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं, बार बार चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे दलों को मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है, जब आप देश हित को सर्वोपरि रखेंगे तो शॉर्टकट की राजनीति का रास्ता भी जरूर त्याग करेंगे। भाई और बहनों, एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं मेरे नौजवान दोस्तों से कहता हूं, ये जो मैंने आज 11 सितारे दिखाए हैं, जो मैंने आज 11 सितारों की आपके सामने गिनती की है, ये 11 सितारे आपका भविष्य गढ़ने वाले हैं, आपके लिए अवसरों को जन्म देने वाले हैं। और यही रास्ता है, यही रास्ता सही है। एषः पंथः, एषः पंथः, इस मंत्र को लेकर के आइए, पूर्ण समर्पण भाव से अपने आप को खपा दे। 25 साल का ये मौका हम जाने नहीं देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र को जो सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, ऐसे में हर एक चीज का धन्यवाद भी करते हुए, और इसके साथ साथ मंच से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिएगा जहां पे एकनाथ शिंदे भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ नितिन गडकरी। आज आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और कहा है एम्स से लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से डबल इंजन सरकार तेजी से अब काम कर रही है। महाराष्ट्र का विकास तेजी से हो रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कैसे अब तक हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं और आम जनता के हित में ये सभी कार्य किए गए हैं। मेट्रो और हाईवे महाराष्ट्र में विकास का गेटवे होने जा रहा है। इस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने तमाम योगदान को लेकर भी बातचीत की कि किस तरीके से अब जो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है या आम जनता के लिए इन सेवाओं की शुरुआत की गई है, ऐसे में आम जनता को कितनी राहत इन सुविधाओं के जरिए मिलने वाली है। बिल्कुल, और तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो उनका स्वागत करने के लिए एकनाथ शिंदे और इसके साथ साथ नितिन गडकरी, राज्यपाल वहां पर पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर वंदे भारत को जब उन्होंने हरी झंडी दिखाई, मेट्रो का सफर भी किया। इस दौरान एक्सप्रेसवे की सौगात भी प्रधानमंत्री ने नागपुर वासियों को दी, एम्स की भी सौगात दी, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढोल बजाया, नागपुर की जनता का धन्यवाद किया, महाराष्ट्र के विकास की बात की। और बीजेपी एक बार बड़ा संदेश देने की यहां से भी कोशिश कि हम विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, करदाताओं के पैसे को लुटाया है, ये उन्होंने बड़ी बातें कही। शॉर्ट सर्किट की राजनीति बड़ा खतरा है, विपक्षियों पर प्रहार करते हुए सीधे तौर से यहां पर कहा है। तो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का जिक्र किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर आप शॉर्टकट आजमाते हैं और ऐसे में वो राजनीति बेहद खतरनाक साबित होती है, तो किस तरीके से करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल हर जगह पर हुआ है। और साथ ही समृद्ध के महामार्ग से भी मोदी अब महाराष्ट्र के रूपरेखा को बदलेंगे, क्योंकि अब 16 ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जिनकी कनेक्टिविटी होने जा रही है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिन लोगों को पहले लंबा समय बिताना पड़ जाता था रास्ते में, अब उनकी दूरी भी कम हो जाएगी। इस वजह से कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर और लोगों के लिए भी खुल जाएंगे और साथ ही उन किसानों के लिए राह थोड़ी और आसान हो जाएगी जो अपनी फसल बेचने के लिए दूर दराज शहरों का रुख किया करते थे, तो उनके लिए भी ये एक बड़ी सौगात एक तरीके से मानी जा रही है।
एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों के साथ मेट्रो ट्रेन में सफर करते हुए नजर आए। उनसे कुछ देर तक उन्होंने चर्चा भी की है और तस्वीरों के जरिए हम आज के पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचे और कई कार्यक्रमों का उद्घाटन उन्होंने किया है और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीति के लिए देश का पैसा लुटाया, विपक्षियों पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पे हमला बोला। लेकिन इन सब के बीच ये जरा तस्वीरें देखिए किस तरीके से ढोल बजाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर ये मुस्कान। और ये खास हो जाता है सभी वहां के लोगों के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही है कि जहां पर भी वो जाते हैं उस रंग में वो ढल जाते हैं। और यही वजह है कि लोगों से जो उनका जुड़ाव है वो भावनात्मक है। और यही वजह थी कि अब तक के अगर हम इलेक्शंस में भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बम्पर जीत हुई है। और ये एक बड़ा चेहरा बीजेपी का, जो कि बीजेपी भी कहती हुई आई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उस जश्न में रंगते हुए नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद भी उन्होंने किया है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आदेश गुप्ता ने नड्डा को इस्तीफा सौंपा है। एमसीडी चुनाव में हार के बाद से इस्तीफा पेश किया गया। हार के नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा जारी किया गया आदेश गुप्ता की तरफ से। हालांकि उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया गया है। तो वीरेंद्र सचदेवा होंगे कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का ये इस्तीफा। एमसीडी इलेक्शंस में दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई है, ऐसे में जिम्मेदारियां लेते हुए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफा सौंपा है। आदेश गुप्ता ने नड्डा को इस्तीफा सौंपा। एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली। वीरेंद्र सचदेवा अब कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता है तो निश्चित तौर पर अब एक जिम्मेदारी यहां पे लेते हुए वो दिखाई दी और अपना इस्तीफा सौंपा। वीरेंद्र सचदेवा अभी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि देखिए एमसीडी चुनाव को लेकर के कई बड़ी बातें कही गई थी दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी। लेकिन जब करारी हार का सामना करना पड़ा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आदेश गुप्ता ने अपने कंधों पर ली और उसके बाद से उन्होंने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। अक्षय राय मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अक्षय, अपडेट्स ये हैं कि आदेश गुप्ता ने इस्तीफा सौंपा है नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हार की वजह से। वीरेंद्र सचदेवा आप कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आदेश गुप्ता पर दबाव काफी बढ़ गया था। कुछ दिन पहले दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में आदेश गुप्ता ने आरोप भी लगाया था कि कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं, उनको एक्सपोज नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि पार्टी अनुशासित पार्टी है और जब आला कमान से निर्देश हुआ कि आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दीजिए, पार्टी आगे मूव करना चाहती है, तो फिर आदेश गुप्ता ने वो इस्तीफा जेपी नड्डा को दिया 2 दिन पहले और उसको स्वीकार कर लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आदेश गुप्ता इस समय दिल्ली में नहीं है और उन्होंने इस्तीफा सौंपकर वो बाहर चले गए थे। जेपी नड्डा ने स्वीकार कर लिया है और बिल्कुल हार का ठीकरा उन्होंने लिया है, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ये जानकारी भी दे देते हैं कि थोड़ी देर के बाद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शिमला भी मौजूद, इस वक्त वो दोनों ही पहुंचे हुए हैं और उनकी मौजूदगी भी दर्ज हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शिमला में मौजूद हैं। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल की तस्वीर देखिए। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नए मुख्यमंत्री, तो दूसरी तरफ आपको बता दें मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं। पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण
समारोह में। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस सुरभि आज एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस में सब एकजुट है, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर भी लग रहे थे कि बड़े नेताओं की नजरअंदाज यहां पे उनको किया जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हिमाचल में जो कांग्रेस की जीत हुई है, इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ा और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी वो मुस्कान साफ तौर से देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए हिमाचल की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स तो हम आप तक पहुंचा ही रहे। साथ ही साथ ये भी बता दें कि सुखविंदर सिंह और सुक्खू थोड़ी देर के बाद ही सीएम पद की शपथ ग्रहण करते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि इस वक्त प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसका पूरा श्रेय दिया गया था प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को कि उनके योगदान की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में जो उनका अहम योगदान रहा है, उस वजह से हिमाचल में एक बार फिर से सरकार की वापसी हुई है कांग्रेस सरकार की। और साथ ही साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस को लेकर के कई तरीके की अफवाहें हैं, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया जाए कि किसी को अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह हाईकमान से आदेश आया होता है और उस आदेश का सम्मान पूर्वक हम पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ एकजुटता बनाए रखेंगे और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। आज 1:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं दो नाम जब आगे चल रहे थे विक्रमादित्य सिंह और साथ ही साथ एक और नाम मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम के पद पर, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश अग्निहोत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं हिमाचल में। देखिए एक बार फिर से आप सुखविंदर राज सीएम का जो सफर उनका रहेगा, कई जिम्मेदारियां उन पर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस लगातार आपको बता दें जिस तरीके से चुनावी मोर्चों पर हार रही थी, ऐसे में हिमाचल की जीत से कार्यकर्ताओं में इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे हैं। प्रियंका गांधी लगातार प्रचार प्रसार में हिमाचल के जुटी हुई थी और निश्चित तौर पर एक बड़ा चेहरा बन के कांग्रेस का वो उभरी थी और उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भी जाता है। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जमीनी स्तर के नेताओं के साथ उनकी अच्छी खासी पकड़ तो है, उनके रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जनता के साथ भी उनका जुड़ाव काफी ज्यादा अच्छा है। और यही वजह है कि हिमाचल की जनता ने एक बार फिर से अपनी परंपरा को कायम करते हुए कांग्रेस को चुना। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जो आरोप लगातार लग रहे थे कि बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है, चाहे वो गहलोत हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, लेकिन आज वो भी यहां पर पहुंचे हैं। सचिन पायलट ने साफ तौर से ये कहा कि हम एकजुटता का संदेश देंगे और नई इबारत लिखेंगे। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें तो देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगे, वो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ये काफी ज्यादा भव्य शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके के अभी तक तस्वीरें सामने आ रही है, हम आपको एक एक करके वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज चेहरे इस वक्त पहुंच चुके। राहुल और प्रियंका गांधी को भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वो भी पहुंचे हुए, साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का शपथ ग्रहण समारोह क्योंकि 1:30 बजे होने जा रहा है और ऐसे में एक एक करके तमाम दिग्गज नेता यहां पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सबसे पहले शुरुआत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी मां के आशीर्वाद के साथ में की, उसके बाद से तमाम दिग्गजों से भी वो मुलाकात करते हुए नजर आए। हर किसी का आशीर्वाद उन्होंने लिया और साथ ही उनको जहां एक और आम जनता का आशीर्वाद पहले से मिला हुआ है, तो ऐसे में हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसके बाद जब वो पदभार संभालेंगे तो फिर हिमाचल के विकास के लिए काम करना भी बहुत जल्द वो शुरू कर देंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खास है। रिज मैदान शिमला से ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर भव्य शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। अब से कुछ ही देर में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ उनका राजनीतिक करियर भी आपको दिखा रहे हैं जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जमीनी स्तर के नेता छात्र जीवन से ही कांग्रेस से वो जुड़े रहे और ये लंबे समय तक आपको बता दें कि कांग्रेस से जो उनका जुड़ाव था, यही भरोसा गांधी परिवार ने उन पर जताया और जो लगातार गांधी परिवार पर परिवारवाद के दरअसल जो आरोप लग रहे थे उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर दूर किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भरोसा जताया। एनएसयूआई से भी वो जुड़े हुए रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रही हैं। इन सब के बीच युवा कांग्रेस के प्रमुख भी वो रही हैं, यानी कि कांग्रेस से उनका शुरू से ही जुड़ाव और यही वजह थी कि उन पर कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया। बड़ी संख्या में देखिए सुरभि लोगों का वहां पे जुटना और इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि देखिए जो कार्यकर्ता हैं इस वक्त जो कि हार हो रही थी राहुल गांधी की, जिस तरीके से गुजरात में हार हुई, ऐसे में हिमाचल की जीत से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, शपथ ग्रहण के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं। बात है सर, हमने होर्डिंग्स भी देखे शिमला में कि नए युग की शुरुआत हो रही है हिमाचल प्रदेश में।
देखिए, पहली बार हिमाचल में हम दो साथियों को जो आम परिवारों से आए हैं, मैं और मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी सीएम, आज शपथ लेने जा रहे हैं। दृष्टिकोण साफ है कि हिमाचल की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो वादे हिमाचल की जनता से हमने किए हैं उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाए। अभी कुछ दिनों में हमारी पूरी कैबिनेट का विस्तार होगा और जिस दिन फुल कैबिनेट का होगा उस दिन जो वादा हमने ओपीएस का किया है और जो वादे हमने 10 गारंटी योजना में किए हैं, जो पहले 2 वादे उसी पहली कैबिनेट में पूरे कर दिए गए। आप जैसे सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को, जिसने कार्यकर्ता के तौर पर राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की, उसको मुख्यमंत्री बनाया है सर कांग्रेस पार्टी ने, इस पर क्या कहेंगे? मेरा राजनीतिक जीवन एनएसयूआई से शुरू हुआ। एनएसयूआई को मैं राज्य का अध्यक्ष रहा, फिर युवा कांग्रेस में अध्यक्ष रहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काउंसलर रहा और विधायक रहा। कितनी खुशी मेरे मन में है कि जिस परिवार में राजनीति का शब्द तक नहीं, आर तक नहीं जानते थे, उनका एक बेटा आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। ये मुख्यमंत्री का दायित्व जो मुझे मिला है, इसमें जवाबदेही भी तय करनी है। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे सभी कुलीग है, हर्षवर्धन चौहान जी, राजेश धर्मानी जी, संजय अवस्थी जी, सब ये मैं आपकी इनकी हिमाचल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ 90% इंजीनियर, डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट है। ये पीएचडी की है, ये लॉ की है, इन्होंने एमए की है, ये इंजीनियरिंग है एनआईटी हमीरपुर से। हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, विवेकपूर्ण फैसला करेंगे और सोच समझ के जिस फैसले होंगे। अभी हमने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं चाहते, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। समय दीजिए, क्योंकि 3-4 दिन से इतना हेक्टिक था, अभी तो ठीक ढंग से 2-3 घंटे भी सो नहीं पा रहे हैं। अभी तो सिर्फ ओथ के बाद हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को सुना आपने, अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे। वापस लौटेंगे और आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। सर क्या कहेंगे कांग्रेस की इस जीत पर जो हिमाचल में मिली है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं शपथ ग्रहण में, उनसे बात की हमारी सहयोगी ने। सुनिए सर क्या कहेंगे कांग्रेस की इस जीत पर जो हिमाचल में मिली है? नहीं, कांग्रेस की ये बड़ी जीत है और ये सारे हिमाचल जनता की जीत है और हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का जीत है। छोटे बूथ लेवल के वर्कर से लेकर जो यहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट हो, सीएलपी लीडर हो और दूसरे कार्यकर्ता हो, और सारे लोग एकजुट होकर काम किए हैं और एक गरीब घर से आया हुआ एक सामान्य कार्यकर्ता को एक चीफ मिनिस्टर पदवी दी गई है। ये कांग्रेस की जो नीति है गरीबों को प्रोत्साहन देना, इसका एक उदाहरण ये है। आपके कार्यकाल में पहली जीत मिली है खड़गे साहब, तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले चुनावों में और सफलता मिलेंगी कांग्रेस को? देखो, हम पूरी कोशिश करेंगे पार्टी को बनाने का
सभी एक होकर लड़ेंगे, रिजल्ट आएगा। मुझे खुशी है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद मुझे हिमाचल के लोगों ने एक एनकरेजमेंट के तौर पर ये गिफ्ट दिया है, उसको स्वीकार करेंगे और हम ये कहेंगे कि जो हमने वायदे किए थे उसको एक एक करके निभाए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा भारत 24 के साथ।